नमो नमः बच्चों। जैसा कि कल मैंने आपको धातु रूप का परिचय दिया था और उसके साथ धातु जैसे बताया था कि धातु किसे कहते हैं, क्रिया को। तो बेटा क्रिया क्या होती है जो की जाती है, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, सोना, रोना, जाना आदि। तो उसके साथ मैंने आपको पुरुषों का भी ज्ञान दिया और वचन का भी। तो आज मैं आपको उसी विषय पे आगे बढ़ रहे हैं हम। तो गच्छ धातु के साथ आपको सर्वनाम पद के रूप में कर्ता का प्रयोग करना सिखा रही हूँ। तो बेटा देखो, सबसे पहले तो हम उच्चारण करना सीखते हैं। जैसे आपको पता है कि 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो बेटा आज हम गच्छ धातु के साथ लट लकार का प्रयोग, लट लकार सीखेंगे, जिसका प्रयोग वर्तमान काल में होता है। कोई भी क्रिया जो अब हो रहा है, जैसे वह पढ़ रहा है, वह जा रहा है, सो रहा है, खाता है, पीता है, तो ये वर्तमान काल है बेटा। और मोटी सी पहचान है इसकी कि वाक्य के पीछे ता, ते, ती आएगा या रहा, रहे, रही आएगा। तो बेटा लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको उच्चारण करना सिखाती हूँ। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथः, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो बेटा देखो, प्रथम पुरुष गच्छति, इसके साथ स का प्रयोग होगा। सर्वनाम पद है ये। सर्वनाम पद आप जानते होंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, जो पद संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो कल मैंने आपको बताया भी था बेटा कि प्रथम पुरुष में जो है संज्ञा पद भी बैठेंगे और सर्वनाम पद भी, स, तौ, ते। तो आज आपको ये बता रही हूँ मैं कि गच्छति है जैसे, तो इसके साथ संज्ञा पद जैसे हो जाए, बाल है, राम है, तो इसी तरह से स गच्छति, स माने वह, गच्छति माने जाता है। अब द्विवचन है, जैसे गच्छतः है, तो गच्छतः के साथ बेटा हमेशा तौ, तौ माने वे दो जाते हैं। गच्छन्ति, गच्छन्ति के साथ आएगा ते माने वे सब, तो वे सब जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था ना बेटा, पीछे ता, ते, ती वर्तमान काल की पहचान है। तो आप देख भी रहे होगे, जाता है, जाते हैं आया है। तो ऐसे ही बेटा कोई भी धातु अगर होती है गच्छती, जैसे पठती, खादती, हसती, गच्छतः, पठतः, हसतः, भ्रमतः, इसी तरह से गच्छन्ति, पठन्ति, लिखन्ति। तो सबके साथ ऐसे ही एक जैसे कर्ता का प्रयोग है बेटा, जो मैंने अभी बताया गच्छ धातु के साथ, वही उन धातुओं के साथ होगा। तो अब जैसे मध्यम पुरुष है तो गच्छसी है, तो इसके साथ त्वम, त्वम माने तू या तुम, गच्छसी जाते हो, एक वचन के लिए आएगा बेटा। और गच्छ है, अब जैसे गच्छ के साथ युवाम, युवा माने तुम दो जाते हो। गच्छ बिना विसर्ग वाला, तो यूयम माने तुम सब जाते हो। तो बेटा अगर इसकी जगह मान लिया पठ धातु का हम प्रयोग करें, पठ यूयम पठ तो सिर्फ अर्थ बदल जाएगा बेटा, तुम सब पढ़ते हो। मान लिया हम लगा देते हैं यूयम खादत है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तुम सब खाते हो। यूयम चलत है, तुम सब चलते हो। तो बेटा देखो, थोड़ा सा ध्यान देने से आपको बहुत सारा हिंदी से संस्कृत में अनुवाद आ सकता है। अब देखो उत्तम पुरुष है गच्छामी, तो गच्छामी के साथ अहम, तो बेटा अहम गच्छामी, अहम माने मैं, गच्छामी जाता हूँ या जाती हूँ। और पठामी, अहम पठामी मैं पढ़ती हूँ, अहम लिखामी मैं पढ़ता हूँ या लिखती हूँ। पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि प्रथम पुरुष में सिर्फ लिंग परिवर्तन होगा, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में सब एक समान रहेंगे, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो। तो बेटा आगे है द्विवचन, आवाम गच्छावह, आवाम माने हम दो, गच्छावह जाते हैं। और गच्छामह है, गच्छामह के साथ हमेशा वयम आएगा बेटा, वयम गच्छामह, जैसे हम सब जाते हैं।